आज हम एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है लव इन बिटवीन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो कपल को देख पाते हैं जो कि अपना 10 इयर्स एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक कैफे पे आए थे और वहाँ पर उन दोनों ने अपनी फ्रेंड को भी इनवाइट किया था और अपने फ्रेंड्स के आने से पहले ही वो दोनों वहीं पे इंटीमेट होने लग जाते हैं। लेकिन तभी उसका फ्रेंड भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसका फ्रेंड उनको ऐसा करते हुए देख लेते हैं। लेकिन वो दोनों कपल थे इसलिए वो उनको कुछ भी नहीं कहते। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सोयुंग होता है। वो लोग पार्टी कर रहे थे तभी सोयुंग को अपने हस्बैंड के पॉकेट पे से एक कॉन्डम मिलता है। उस टाइम पर तो वो अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं कहते और उस कॉन्डम को अपने पास रख लेते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सोयुंग और जीसो घर जाकर भी फिर से इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम देख पाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि सोयुंग दरअसल एक डॉक्टर है और वहाँ पर सोयुंग अपने हस्बैंड जिसोक की सिस्टर के साथ ही काम करती है। वहाँ पर वो जिसोक की सिस्टर को बता रही थी उसके हस्बैंड के स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है और इस वजह से उसको बेबी करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। और सोयुंग कहती है कि मैंने इस बारे में मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसको इससे बुरा लगेगा। और तभी हॉस्पिटल पर एक इमरजेंसी केस आ जाते हैं और सोयुंग जो है वो उस लेडी की डिलीवरी कर रही थी लेकिन वहाँ पर वो बेबी को ही बचा पाती है और मदर की डेथ हो जाती है और इस बात से सोयुंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर हम जीसोक को देखते हैं जो कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। वो आर्किटेक्चर पढ़ाते थे और सोयुंग जो है वो अपने हस्बैंड को कॉल करते हैं और आज घर जल्दी आने को कहते हैं। लेकिन उसके हस्बैंड कहते हैं कि आज उसको थोड़ा ज्यादा काम है लेकिन फिर भी वो जल्दी आने की कोशिश करेंगे। फिर हम सोयुंग को देखते हैं जो कि अपने घर के लिए निकल गए थे लेकिन रास्ते पर वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने हस्बैंड की यूनिवर्सिटी जाएंगे और यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो ऑफिस पर अपने हस्बैंड का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके हस्बैंड के लैपटॉप पर कोई मैसेज कर रहा है। सोयुंग वो मैसेज चेक करती है तो वहाँ पर किसी लड़की ने उसको मैसेज किया हुआ था, तुम्हारी ऑफिस की लाइट ऑन है तो क्या हम काम के बाद मिल सकते हैं। और ये मैसेज देखने के बाद सोयुंग को शक होता है और वो नीचे देखते हैं और वो वहाँ पर एक लड़की को देख पाती है और वो लड़की वहाँ से जा रही थी तो सोयुंग भी उसका पीछा करने लगती है। सोयुंग उसका पीछा करते करते एक जिम पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो लड़की जो है इसका नाम सूजी होता है। ये सोयुंग को देख लेते हैं और पूछते हैं कि क्या आपको कुछ काम है, जिस पे सोयुंग झूठ कह देती है कि उसको योगा क्लास ज्वाइन करना है और सूजी जो होता है वही योगा क्लास सिखाती होती है। इसीलिए सूजी कहती है कि तुम आज से ही क्लास ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सोयुंग कहती है कि मैं अपने साथ ड्रेस लेकर नहीं आई हूँ तो मैं नेक्स्ट डे आ जाऊंगी। लेकिन सूजी कहती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा ड्रेस है तो तुम वो यूज कर सकते हो। इसके बाद सोयुंग भी मान जाते हैं और योगा क्लास के बाद जब सूजी बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बाइक को किसी ने तोड़ दिया है और ये सोयुंग ने किया होता है। और तभी सोयुंग सूजी के पास में आते हैं और उसको लिफ्ट ऑफर करते हैं। सूजी भी उसके साथ बैठकर चली जाती है और रास्ते पर ही सूजी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। सोयुंग जो है वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाते हैं तो उसका कॉल बिजी आता है और इस बात से उसको कंफर्म हो जाता है कि उसके हस्बैंड उसको इस लड़की के साथ में चीट कर रहा है। इसके बाद वो सूजी को अपने घर में छोड़कर खुद भी अपने घर चली जाती है और वहाँ पर सोयुंग के हस्बैंड सोयुंग का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पर सोयुंग अपने हस्बैंड के पास जाकर कहती है कि अगर तुमको कुछ कहना है तो तुम बोल सकते हो, जिस पर उसके हस्बैंड मना करते हैं। फिर सोयुंग कहते हैं कि लोगों से कभी कभी गलती हो जाते हैं और अगर तुमसे भी कोई गलती हुआ है तो तुम इसे अभी कह दो, मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके हस्बैंड फिर भी कुछ भी बोल नहीं रहा होता है। इसीलिए सोयुंग अपने हस्बैंड को वही कॉन्डम दिखाते हैं जो उसको अपने हस्बैंड के पास में से मिला था। लेकिन उसका हस्बैंड फिर भी कुछ बोल नहीं रहा होता है और वहाँ पर सोयुंग ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया होता है लेकिन रिजल्ट फिर से नेगेटिव आता है और सोयुंग वहाँ पर अपने हस्बैंड को कह देते हैं कि मुझे लगता है हम दोनों को कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहिए और ऐसा कहकर सोयुंग वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे जीसोक को सूजी के साथ में देख पाते हैं जहाँ पर जीसोक सूजी को कह रहे थे कि हम दोनों को ये रिलेशन यहीं पे एंड करना होगा क्योंकि मेरी वाइफ को मेरे ऊपर शक हो चुका है और इससे आगे जाके मुझे प्रॉब्लम होगा। लेकिन सूजी यहाँ पर मान नहीं रही होती है और वो रोने लगती है और फिर जीसोक भी डिसाइड करता है कि वो इस अफेयर को कंटिन्यू रखेगा। और हम हॉस्पिटल पर सोयुंग को देख पाते हैं जो कि जीसोक की सिस्टर को उसके ब्रदर के अफेयर के बारे में बता रही थी। लेकिन यहाँ पर जीसोक की सिस्टर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका ब्रदर ऐसा कुछ भी कर सकता है। फिर हम सोयुंग को योगा क्लास पे देख पाते हैं जहाँ पर सूजी उसके पास में आते हैं और उसको बियर पीने के लिए इनवाइट करते हैं।
और वहाँ पर ही हमारी मुलाकात एक और लड़का से होता है और इस लड़के का नाम जे होता है। ये भी सूजी के साथ ही योगा सिखाता है। इसके बाद हम सोयोंग को सूजी और उसके फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करते हुए देख पाते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद सूजी सोयोंग को अपने घर में लेके आते हैं और वहाँ पर सोयोंग सूजी से पूछते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड करते क्या है। सूजी बताती है कि वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और सूजी ये भी बताती है कि उसकी जो बॉयफ्रेंड है वो पहले से ही मैरिड है। फिर सोयोंग पूछते हैं क्या उसकी वाइफ को तुम दोनों के अफेयर के बारे में पता है। उसकी वाइफ को हम दोनों के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वहाँ पर सोयोंग को अपने हस्बैंड और सूजी की कुछ तस्वीरें भी मिलती है जो कि इंटीमेट होते टाइम उसके हस्बैंड ने लिया था और इस बात से सोयोंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम फिर से रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सोयोंग जो है फिर से सूजी और उसके फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे थे और उस रात को वो जे के साथ में इंटीमेट भी हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जिसोक सूजी से उसके घर पे मिलने के लिए आए थे और तभी वो देखते हैं कि रूम के अंदर से जे बाहर निकला है और उसको लगता है कि जे और सूजी एक साथ इंटीमेट हुए थे। लेकिन तभी सूजी कहती है कि उसके एक फ्रेंड है वो जे के साथ इंटीमेट हुआ था और वो सोयोंग को कॉल लगाती है और यहाँ पर सोयोंग ने योगा क्लास पर अपना नाम कुछ और बताया था, इसीलिए जिसो को कोई भी शक नहीं होता। सूजी सोयोंग से कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को लगता है कि रात को मैं जे के साथ सोए थे, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को बताओगे कि तुम जे के साथ इंटीमेट हुए थे। जिस पर सोयोंग जो है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि वो जे के साथ इंटीमेट हुए थे और ये सुनने के बाद जिसोक फोन रख देते हैं और यहाँ पर जिसोक को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो अपनी वाइफ से ही बात कर रहे थे और इसके बाद जिसोक और सूजी फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। वहाँ पर सूजी जिसोक से पूछते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन इस पर जिसोक उसको कुछ भी अच्छे से रिप्लाई नहीं देते। इसके बाद हम जिसोक और सूजी को यूनिवर्सिटी में देख पाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी वहाँ पर जिसोक के फ्रेंड आते हैं क्योंकि उसको जिसोक से कुछ काम था और जिसोक की फ्रेंड जो है वो जिसोक और सूजी को साथ में देख लेते हैं और वहाँ पर जिसोक अपनी फ्रेंड को बताती है कि सूजी बस उसकी एक स्टूडेंट है। रात को हम सूजी और सोयोंग को साथ में देख पाते हैं जहाँ पर वो दोनों रास्ते से आ रहे थे और तभी उनके पास जे आते हैं और वो सोयोंग को एक टेडी बियर देके वहाँ से चले जाते हैं। फिर सोयोंग और सूजी के घर में आ जाते हैं। वहाँ पर सोयोंग सूजी से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ की कुछ फोटो है, जिस पर सूजी कहती है कि मैं उसको बस एक ही बार देखी थी और सूजी उसको अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ की फोटो दिखाती है। एक टाइम के लिए सोयोंग तो डर गई थी कि उसको उसके बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन यहाँ पर सोयोंग देखती है कि सूजी ने जिसोक की एक फ्रेंड है उसकी वाइफ को ही जिसोक की वाइफ समझ लिया था। इसके बाद सूजी सोयोंग से पूछते हैं तुम अपने हस्बैंड के बारे में मुझे कुछ बताओ, जिस पर सोयोंग कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया था और मुझे नहीं लगता कि तुमको इस बारे में सुनना अच्छा लगेगा। और फिर सोयोंग कहती है कि तुम्हारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन स्टार्ट कैसे हुआ था, जिस पर सूजी बताती है उसकी बॉयफ्रेंड जहाँ पर काम करते हैं वहाँ की वो स्टूडेंट है और वहाँ पर ही वो दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे और एक दिन आर्किटेक्चर पढ़ते हुए उन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था और सूजी जो है वो जिसोक के साथ लड़ रही थी और लड़ते लड़ते अचानक से ही वो दोनों इंटीमेट होने लग गए थे और वहीं से उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हुआ था। और ये सुनने के बाद सोयोंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो किसी औरत से अपने हस्बैंड के बारे में ही ऐसी बातें सुन रही थी। नेक्स्ट डे जब सोयोंग हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल पर जे उसका इंतजार कर रहे थे। सोयोंग जे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि जे के बारे में किसी को भी नहीं पता था और अगर किसी को पता चल गया तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए वो जे को दूसरी साइड पर लेके आते हैं और उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जे सोयोंग को किस करने लगते हैं और तभी जे सोयोंग की आईडी कार्ड में देखती है कि उसका नाम कुछ और है और उसने योगा क्लास लेते हुए अपना नाम कुछ और रजिस्टर कराया था। फिर सोयोंग कहती है कि तुम अभी कभी यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम फिर से सूजी और सोयोंग को साथ में देख पाते हैं और वो दोनों एक जगह पर बात लेने के लिए भी जाते हैं और वहाँ पर सूजी सोयोंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुमको उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया, जिस पर सोयोंग कहती है कि मेरे हस्बैंड को नहीं पता है कि मुझे उन दोनों के बारे में पता है। फिर सूजी कहती है कि तुमको क्या लगता है तुम्हारे जो हस्बैंड की गर्लफ्रेंड है क्या वो तुमसे बेटर है, लेकिन सोयोंग इस पे कोई भी रिप्लाई नहीं देते और ये कहते हैं कि अगर वो लड़की मुझे मिली तो मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उसे तड़पती हुई देखना चाहती हूँ। और यहाँ पर सोयोंग जो है वो सूजी के बारे में ही बोल रही थी। फिर सूजी कहती है कि मुझे भी कभी कभी अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कभी कभी मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा भी फील लगता है क्योंकि मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ, लेकिन मैं जिसो को छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये कहकर सूजी जो है वो रोने लगती है। फिर सोयोंग कहती है कि मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई है, क्या तुम मुझे अपना फोन दोगे? और फिर सूजी जो है वो उसे अपना फोन दे देती है। यहाँ पर सूजी सोयोंग को अपनी सिस्टर की तरह समझने लगी थी और वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करती थी। फिर सोयोंग जो है वो सूजी का फोन लेते हैं और सूजी के बॉयफ्रेंड की वाइफ
वाइफ जहाँ पर काम करती है, जिसके बारे में सूजी ने उसको एक बार बताया था, वो वहाँ पर कॉल करती है, यानी कि वो खुद को कॉल कर रही थी। और वहाँ पर वो हॉस्पिटल पे एक वॉइस मैसेज सेंड करते हैं कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो मेरी फ्रेंड के साथ रिलेशन में है और तुम अब तो अपने हस्बैंड को प्यार ही नहीं करते, तो तुम उसको छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा पेन में है और मैं उसे इस तरह से दुखी नहीं देख सकती। और ऐसा कहकर वो फोन रख देती है। सूजी उसको रोकने की कोशिश भी करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी सोयंग नहीं मानती। और थोड़े टाइम के बाद वो दोनों ही हंसने लगती है, क्योंकि यहाँ पर सूजी को लग रहा होता है कि सोयंग उसकी तकलीफ को नहीं देख पा रही थी, गुस्से में ये सब कह दिया। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोयंग को अपने ऑफिस पर देख पाते हैं, जहाँ पर वो वही वॉइसमेल सुन रहे थे जो कल रात को उसने खुद को सेंड किया था। इसके बाद हम जीसुक और सूजी को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर जीसुक को शायद उसकी वाइफ ने वो वॉइसमेल सुना दिया था। और फिर जीसुक सूजी को कहती है कि तुम कैसे लोगों के साथ में घूम रहे हो, तुम्हारा जो फ्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा घटिया है, उसने मेरी वाइफ को सब कुछ बता दिया। और यहाँ पर जीसुक कहते हैं कि अब से हम दोनों नहीं मिल सकते और तुम कभी भी मुझे कॉल मत करना। लेकिन इस बात से सूजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जीसुक को मारने लगती है, लेकिन फिर भी जीसुक नहीं रुकते और उसको वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद जीसुक अपनी वाइफ को वही कैफे पे लेके जाते हैं जहाँ पर वो अपनी एनिवर्सरी पर गए थे। और तभी सोयंग को सूजी का कॉल आता है। सूजी रोते हुए सोयंग को अपने पास बुला रहे थे और वहाँ पर सूजी सोयंग को बताते हैं कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसकी कॉल को इग्नोर कर रहा है और उसके बॉयफ्रेंड ने कहा है कि वो उसको अभी देखना नहीं चाहते, लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, उसके बिना मैं मर जाऊंगी। और यहाँ पर सोयंग कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमको कुछ टाइम बाद कॉल करूंगी। फिर वो कैफे पर अपने हस्बैंड के साथ चले जाते हैं। वहाँ पर सोयंग के हस्बैंड कहते हैं कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन सोयंग वहाँ पर उसके हस्बैंड से अच्छे से बात नहीं करती और वहाँ से उठ के चली जाती है। बाहर आकर सोयंग सूजी को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता और उसको डर लगता है शायद सूजी ने अपने साथ में कुछ कर लिया होगा, इसलिए वो सूजी के पास जाने लगती है। और वहाँ पर वो देखती है कि सूजी बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई है और वो फिर भी इस हालत में जीसुक से मिलने के लिए जा रही है। सोयंग उसको बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश करती है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन सूजी नहीं मानती और वो कहती है कि मैं जीसुक के घर में जाना चाहती हूँ। फिर सोयंग कहती है कि अगर वहाँ पर उसकी वाइफ हुआ तो तुम क्या करोगे, क्या तुम उससे बात कर पाओगे? जिस पर सूजी कहती है हाँ मैं बात कर लूंगी। फिर सोयंग कहती है कि प्लीज रुक जाओ, मत जाओ। फिर सूजी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये सुनने के बाद सोयंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सूजी से पूछती है कि तुम्हारा पीरियड कितना टाइम लेट हुआ है, जिस पर सूजी कहती है कि 2 वीक हो चुका है। फिर सोयंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीसुक के घर जाऊंगी और यहाँ पर सूजी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसको अभी रियलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद हम सोयंग को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड को कॉल करते हैं और रात को अपने घर में बुलाती है। फिर सोयंग सूजी को अपने घर में लेके आ जाती है। वहाँ पर वो सूजी को प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए भी देती है, लेकिन सूजी बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, इस वजह से वो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो टॉयलेट पे गिरा देती है। और सोयंग डिसाइड करती है कि वो इंटरनली चेक करेगी कि सूजी प्रेग्नेंट है या नहीं। इसलिए सोयंग जो है वो सूजी की कॉफी पर नींद की गोली मिला देते हैं और उसे वो पीने के लिए देती है और कुछ टाइम के बाद ही सूजी बेहोश हो जाती है और सोयंग वहाँ पर इंटरनली चेक करने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। और तभी जीसुक जो है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। जीसुक कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और तब तक सूजी भी उठ गई थी और वहाँ पर सूजी देखती है कि जीसुक सोयंग को पहले से जानते हैं और वहाँ पर सोयंग सूजी को बता देती है कि वो ही जीसुक की वाइफ है। और ये सुनने के बाद सूजी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि जिसके ऊपर वो इतना ट्रस्ट कर रही थी वो ही कब से उसको धोखा दे रही थी और सूजी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन सोयंग सूजी को रोकने के लिए कहती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि सूजी तुम्हारी बच्चे से प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर सूजी जीसुक के पास में आकर कहते हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर जीसुक कहते हैं कि मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। और ये सुनने के बाद सूजी वहाँ से रोते हुए चली जाती है और जीसुक जो है वो भी अपनी वाइफ को वहीं पर रोकने के लिए कहते हैं और कुछ सूजी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। और जीसुक को एक जगह पर सूजी दिख जाती है और वहाँ पर वो सूजी के पास में जाके पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, लेकिन सूजी जो है वो उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देते और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम बीत चुका है और सूजी जो है वो सोयंग से मिलने के लिए आई थी। वहाँ पर सूजी सोयंग से पूछते हैं कि जीसुक कैसा है, लेकिन सोयंग बताती है कि जीसुक की डेथ हो गया है। उस रात को जब मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, मैंने तुम्हारी कॉफी पर नींद की गोली मिलाई थी और तुम्हारे पीछे जाने से पहले जीसुक ने वो कॉफी पी लिया था और तुमसे मिलने के बाद तुम तो बाहर से चली गई थी, लेकिन जीसुक वहीं पर रात भर रुका और उस रात को बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था। और जब मैं सुबह उठकर उस जगह पर गई तो तब तक ठंड की वजह से जीसुक की डेथ हो गई थी। और ये सुनने के बाद सूजी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो वहीं पर रोने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि सूजी की डिलीवरी का टाइम भी हो चुका था और सोयंग जो है वही सूजी की डिलीवरी करती है और सोयंग ने बेबी और मदर दोनों को बचा लिया था। और यहीं पर ये मूवी जो है वो एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।